बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चापों का सालन लाई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार है, भुनी हुई है और बहुत टेस्टी है। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ 1 कप मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 150 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा करेंगे गर्म। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसको करेंगे हम फ्राई। अब इसको हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज हो गई है अच्छी गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास पहले से तैयार शुदा प्याज है फ्राई हुई हुई, तो आप 1 से 1.5 कप प्याज ले सकते हैं। इसको यहाँ पर कर रहे हैं हम ड्रेन ऑयल को। उसके बाद हमने 1 कप यहाँ पर लिया है दही, और दही के साथ हम इस फ्राई प्याज को पीस लेंगे। ये वाली प्याज को हम इसके साथ पीस लेंगे। इन दोनों का हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं टमाटर और 1 बड़े साइज़ के लिए मैंने प्याज। अगर प्याज छोटे साइज़ की है तो 2 ही लिएगा। इन दोनों का भी हम कर लेंगे, हम बना लेंगे पेस्ट। तो दोनों का अलग अलग पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई करी है 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा। दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे इतना छोटा सा। फिर उसमें काली इलायची डालेंगे 1 अदद, लौंगे डालेंगे 4 से 5, काली मिर्च डालेंगे 10 से 12 और तेज़ पत्ता डाल लें आप 2 से 3 अदद। इसको डालेंगे हम उसी ऑयल में जिसमें हमने करी है प्याज को फ्राई। अच्छी तरह करेंगे अब इसको हम फ्राई थोड़ा सा चंद सेकेंड। इसके फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चापें, तकरीबन आधा किलो। अब चापों को करेंगे हम इतना फ्राई कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमने इसको खूब भुना है ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस हो जाएगा। ऊपर से ये भुनने के बाद ही बहुत टेस्ट आती है। देखें आप, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो चुका है। इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, कच्ची प्याज का और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, वो डालेंगे सबसे पहले। फिर इसी में डाल देंगे हम मसाले। तो यहाँ 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून और नमक डाला है 1 टीस्पून। अब यहाँ पर आपने मिर्चें और नमक अपने जायके के हिसाब से ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम लोग खाते हैं कम मिर्चें कम नमक। तो आपने डालना है 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून नमक। उसको करेंगे अच्छी सी भुनाई। फिर हमने ढककर इसको कुक करा है तकरीबन 15-20 मिनट। और ये देखें चापे भी यहाँ पर गली हैं और ये भुन भी चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर दही और प्याज का पेस्ट भी डालना है। जो हमने प्याज फ्राई करी थी वो और दही का पेस्ट। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसका लिंक मैं आपको आई कार्ड पे दे दूँगी ऊपर, तो आप जाके देखिएगा। होममेड गरम मसाला, जितने होममेड मसाले होते हैं उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है बनिस्बत बाहर के मसालों से। अब करें मिक्स और इसको ढक के हम दोबारा कुक करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें अब ये रेडी हो चुकी हैं चापें। ऑयल जो है देखें आप कितना सेपरेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा कप के बराबर पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको डिश आउट करूँगी। ये इस तरह से ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। तो आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये कर दिया मैंने इसको डिश आउट। हल्का सा आप हरा धनिया से इसको गार्निश करें। ज़बरदस्त रेसिपी है, गरम गरम नान के साथ इसको नोश फरमाएं। बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।